का भी वो एक्सेस ले सकता है। ठीक है कि डिजी लॉकर के एक्सेस के हिसाब से अगर आपका जो भी आप पीएच हो या फिर एससी हो एसटी हो उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है यहाँ पे आपको टल आपका रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बच्चे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉलम आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पे चीज़ों के बारे में मैंने आपको। हेलो मेरे प्यारे सीयूटी वाले स्टूडेंट, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप सभी का रिजल्ट आउट हो चुका है और नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा जब आप सभी लोग CSAS पोर्टल यहाँ पे फिल करते हैं। तो अभी CSAS पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मे भी हो सकता है कि वो 26 या 27 के आसपास स्टार्ट हो, जो आप पे फेज़ 1 फेज़ 2 और फेज़ 3 के होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो भी यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 या फेज़ 3 की बात करें तो वहाँ पे एक टर्म्स आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को वो बताने वाला हूँ जिसमें आपको जब आप CSAS पोर्टल भरेंगे तो आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनका क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूं कि जब भी आप CUT का फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आप अपनी मेल आईडी डालते हैं, आप अपना नाम, आपकी फ़ोटोज़ एंड उसके बाद मोबाइल नंबर्स। तो ये जब आप CSAS पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वो क्या कर लेता है, ऑटो इंटीग्रेट कर लेता है। ठीक है, यानी वो आपको पहले से ही वहाँ पे इनबिल्ट होगा, वो पहले से ही आपका मेल आईडी भी लिखा होगा, पहले से ही आपका मोबाइल नंबर भी लिखा होगा और पहले से ही आपकी फ़ोटो भी होगी। ठीक है, नाम भी होगा, तो वो आपका क्या कर लेता है, एक तरीके से ऑटो इंटीग्रेट कर लेता है। लेकिन इसके बाद फिर आपको क्या क्या चीज़ें वो मांगता है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अपने पास क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्लास 10th की जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट क्यों मांगता है, क्लास 10th की मार्कशीट से आपका डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा कि हाँ आपकी एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास। इसके बाद आपका क्लास 12th की आपसे मार्कशीट मांगता है। क्लास 12 की मार्कशीट का क्या रोल होता है, क्लास 12 की मार्कशीट का ये रोल होता है कि इन केस ऑफ अगर टाई ब्रेकिंग की बात आएगी तो वो क्लास 12th के स्कोर से चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए से क्लास 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप सभी के पास डिजी लॉकर पे है तो डिजी लॉकर का भी वो एक्सेस ले सकता है। ठीक है, कि डिजी लॉकर के एक्सेस के हिसाब से अगर आपने इसमें ऐड किया हुआ है डिजी लॉकर में तो आप वहाँ से भी एक्सेस के थ्रू उसको दे सकते हो और अदरवाइज आप अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यहाँ पे, दैट इज़ अ फिफ्थ पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास कौन सा है, दैट इज़ अ कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जो यहाँ पे SC होते हैं, जो यहाँ पे ST होते हैं, जो यहाँ पे PhD होते हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो उनका प्रॉपरली जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, और ये प्रॉपर जो आपका एक जहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है, जो एक फॉर्मेट दिया जाता है आपके में, उसमें एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट के थ्रू आपका जो भी आप PH हो या फिर SC हो ST हो उसका सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है यहाँ पे आपको लगाना, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता दें 6 नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो क्या है कि जो बच्चे यहाँ पे OB है, OBC है, NCL है, EWS है, ठीक है, यानी जिन लोगों ने यहाँ पे EWS में यहाँ पे फिल किया होगा, अपना कैटेगरी को EWS में फिल किया होगा या OBC NCL में फिल किया होगा या EWS में फिल किया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि EWS का क्या होता है, हमारे पास EWS का पर ईयर यहाँ पे क्या होता है, रिन्यू होता है। ठीक है, और वहाँ पे एक डेट मेंशन होती है, वो आपसे कहता है कि मुझे EWS का जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो इतनी डेट्स के बाद में होना चाहिए। तो जो भी आपके पास EWS का सर्टिफिकेट बना होगा वहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर दिया होगा, वहाँ पे चीज़ें दी होंगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि EWS का जो CUT में यहाँ पे डेट मांगी गई है, ठीक है, वो मांगी गई है आफ्टर 31 मार्च 2026, यानी 31 मार्च के बाद का EWS आपका डेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, उसके पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पहले का है तो थोड़ी सी दिक्कत है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं और उस वजह से हो सकता है कि CSAS पोर्टल आपका रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बच्चे यहाँ पे EWS कैटेगरी से भरे हैं, ठीक है, आफ्टर 31 मार्च 2026 का EWS का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताया, आप जब फॉर्म फिलिंग का मतलब आप जब CSAS पोर्टल यहाँ पे फिल कर रहे होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का या जिनमें, ठीक है, तो वहाँ पे
एक कॉलम आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, तो वहाँ पे चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कैसे हम लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से वेरीफाई करके ईजिली तरीके से यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं, ताकि हमारा CSS पोर्टल में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमारा चीज़ें कैंसिल ना हो हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह की और वीडियो के लिए हम लोग आते रहेंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।